नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए रखें विजय एकादशी व्रत। जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विजय पा सकते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को विजय दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है। प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलती है। अपने शत्रुओं को आप परास्त भी कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। एकादशी का प्रारंभ 26 फरवरी की सुबह 10:39 से है और इसकी समाप्ति 27 फरवरी सुबह 8:12 पे होगी। आचार्य इंदु प्रकाश के अनुसार एकादशी के दिन खास संयोग बन रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग के साथ सिद्ध योग रहेगा और त्रिपुष्कर योग दोस्तों 27 फरवरी की सुबह 8:39 से शुरू होकर 28 फरवरी सुबह 5:42 तक रहेगा और सिद्धि योग 26 फरवरी को रात 8:52 तक रहेगा। दोस्तों, अब हम विजया एकादशी की पूजा विधि भी बताएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विजया एकादशी के दिन व्रत करने वाले मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति पर गंगा जल से छिड़काव करें और फिर रोली चावल का तिलक लगाकर आरती करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी के पूजन के दौरान घी का दीपक जलता ही रहे। पूजा करने के पश्चात अपने रोजाना के कार्य करें। विजया एकादशी के दिन व्रतधारी को पूरे दिन मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए और शाम को आरती के बाद फलाहार करना चाहिए। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। एकादशियों का महात्म सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके आप मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण तथा पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। दोस्तों, नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं किया, परंतु तुम्हें बताता हूँ, यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वो लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे, तब उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाई पड़ा और उसके बाद वह जटायु स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उसकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका से प्रस्थान किया।
जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकादलाभ्य नाम के मुनि रहते। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं, उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण के हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ, राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। उन्होंने कहा, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा बनाए, उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य हो गई। दोस्तों, राम जी ने विजया एकादशी का व्रत रखा और उन्हें विजय प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी है विजया एकादशी की व्रत कथा? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।